मेरी आवाज आ रही हो तो ठीक, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। तो जो हम जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसकी प्रोपेगेशन हम देख रहे हैं डिफरेंट मीडिया में। हमने वो स्पेस में, फ्री स्पेस में देखी और फिर डायलैक्ट्रिक्स में देखी थी, और फिर आज हम जो है ना कंडक्टर्स के अंदर जो है ना इसको हम स्टडी करेंगे। अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग मीडियम हो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना किस तरह प्रोपेगेट करती है। और मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा, एक डेरिवेशन हमने की थी डायलैक्ट्रिक मीडियम के हवाले से। ये देखें बच्चों, ये वाला जो पावर पॉइंट नंबर 5 है इसकी, हमने कहा था कि जो अल्फा है विच इज रियल पार्ट ऑफ जे टाइम्स के इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन प्राइम ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एप्सिलॉन डबल प्राइम और एप्सिलॉन प्राइम होल स्क्वायर और -1 और सारे की पावर 1 ओवर 2। और इसी तरह हमारे पास ये +1 साइन के साथ बीटा आ जाता है, और बीटा ऑसिलेटरी पार्ट के लिए होता है। और अल्फा जो है ना वो हमारे पास, ये देखें, ये डैम्पिंग कोफिशिएंट है बेसिकली, और ये बीटा जो है ना ये ऑसिलेशन देता है, और ये कॉज के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये आपके पास एम्पलीट्यूड को अटेन्यूएट करता है। और हमने कहा था कि अगर हमारे पास प्योर डाइलेक्ट्रिक हो जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो एप्सिलॉन डबल प्राइम जो है वो 0 के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन डबल प्राइम 0 के बराबर रखें तो यहाँ पे 1 - 1 0, तो अल्फा विल बी इक्वल टू 0, तो देयर विल बी नो अटेन्यूएशन ऑफ वेव इनसाइड ए प्योर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। फिर हमने एक चीज और भी कही थी कि इसी के हवाले से, जब हमने कि एप्सिलॉन डबल प्राइम सिग्मा ओवर ओमेगा के बराबर होता है, वो हमने किसी जगह पे किया था कि एप्सिलॉन डबल प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ओमेगा। तो सिग्मा ओवर ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एप्सिलॉन डबल प्राइम की जगह पे, और यहाँ भी एप्सिलॉन डबल प्राइम की जगह पे, तो हमारे पास जो अल्फा और बीटा के एक्सप्रेशंस हैं वो ये वाले आएंगे जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं, ये वाले। तो अल्फा बीटा ये प्लस माइनस साइन के साथ आएंगे, एक के साथ प्लस साइन है, एक के साथ माइनस साइन है, अल्फा के साथ -1 है और दूसरे के साथ प्लस वाला साइन है। तो ये सिर्फ हमने एप्सिलॉन डबल प्राइम की जगह पे सिग्मा और ओमेगा रखा है, और एप्सिलॉन प्राइम को हमने एप्सिलॉन कहा है। ठीक है। अब अगर कोई आपके पास प्योर कंडक्टर होगा इन एनी डिसेंट कंडक्टर, तो आपके पास जो लॉस टेंजेंट है सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन इज मच मच ग्रेटर देन 1। और आप कह सकते हैं कि सिग्मा इज मच मच ग्रेटर देन ओमेगा ओवर एप्सिलॉन। और अगर इस कंडीशन को अगर हम यूज करते हैं कि ये चीज बहुत बड़ी है, सिग्मा इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ओमेगा इनटू एप्सिलॉन, तो फिर हम इसको थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं। और उस सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में हमारे पास जो अल्फा और बीटा आते हैं, आगे में इसकी डिटेल डेरिवेशन दी हुई है, आगे जाके वहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई एफ म्यू टाइम्स सिग्मा। मैं अभी सिर्फ इसकी इम्प्लीकेशन दिखा के इसकी डिटेल डेरिवेशन आपको आगे चल के दिखाऊंगा। और ईटा जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है उसको भी इसी तरह आप लिख सकते हैं कि ईटा इज इक्वल टू जे ओमेगा इनटू म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा टाइम्स एप्सिलॉन। क्योंकि अब आपके पास जो ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स है, और इसमें चूंकि आपके पास सिग्मा बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस फैक्टर, तो इसको निगलेक्ट कर दें, एज कम्पेयर टू सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बहुत बड़ा है कंडक्टर्स वाले केस में, लिहाजा जे ओमेगा म्यू ओवर सिग्मा अंडर रूट आपके पास आ जाएगा। और जो अंडर रूट जे है ना, इसको ई पावर आप लिख सकते हैं, ई पावर जे जो है ना, जे इज इक्वल टू ई पावर जे इंटू पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 0 होगा और sin पाई बाई 2 1 होता है ना, तो आपके पास जो आइलर आइडेंटिटी यूज करें तो जे को लिख सकते हैं ई पावर जे पाई बाई 2। इस सारे की पावर अगर आप लें 1/2 जो अंडर रूट के बराबर होता है, तो आपके पास क्या बनना है, ई पावर जे पाई बाई 4 आ जाएगा। उसको अगर आप खोलें आइलर आइडेंटिटी से, तो हमारे पास क्या बनता है, ई पावर sorry cos of e power j pi by 2 pi by 4 will be equal to cos of pi by 4 plus j sin of pi by 4। cos pi by 4 और sin pi by 4 1 over under 2 के बराबर होते हैं, तो लिहाजा अंडर रूट j जो है will be equal to 1 plus j into under 2। तो अगर हम इनको फिर अलग कर लें, यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकते हैं, तो ईटा विल बी इक्वल टू ओमेगा म्यू बाय 2 सिग्मा अंडर रूट 1 प्लस j। तो ये 45 डिग्री चूंकि बनता है, तो इसको उस फॉर्म में यहाँ पे जे पाई बाई 2 की फॉर्म में लिखा गया है।
तो जो आपके पास जो वेव की वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, ओमेगा ओवर बीटा के बराबर होगी। तो यहाँ पे आप जो है ना बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, हमने पीछे अल्फा बीटा ये निकाले हुए हैं, यहाँ से पुट कर दें तो आपके पास 2 ओमेगा म्यू सिग्मा अंडर रूट के बराबर आएगा। और लैम्डा का जो रिलेशनशिप है वो बीटा के साथ होता है, तो 2 पाई ओवर बीटा लैम्डा के बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर बीटा। यहाँ से बीटा की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 अंडर रूट पाई ओवर एफ म्यू टाइम्स सिग्मा। दिस इज द लैम्डा, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब अगर इस चीज को अगर हम देखें, अल्फा भी हमारे पास है, नॉन जीरो है, बीटा भी हमारे पास मिल जाता है, इसको अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये वाला प्लॉट आता है कि ए वेव फ्रॉम एयर विच इज फ्री स्पेस यहाँ से इंटर होती है, तो क्या होगा आपके पास, ये पेनिट्रेट्स रैपिडली इन ए गुड कंडक्टर विद वेवलेंथ क्लियरली मच शॉर्टर। वेवलेंथ भी शॉर्टर हो जाता है यहाँ पे। लार्ज अटेन्यूएशन मींस आपके पास वेव भी अटेन्यूएट की हो रही है, आप देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। So a large attenuation means the fields cannot penetrate far into the conductor. In a good conductor, the large attenuation means the penetration depth can be quite small, confining the fields near the surface. तो field ज़्यादातर क्या होगा, surface के नज़दीक ही होगा, और जहाँ तक ये penetrate करता है उसका 1/e वैल्यू हो जाती है surface के ऊपर उसकी वैल्यू का, that is called the skin depth। इसको ज़्यादा बेहतर तरीके में आगे जाके मैं इसको जो है ना वो डिफाइन करूँगा। Anyway, ये एक नई टर्म है आप लोगों के लिए, स्किन डेप्थ। ये वो लेंथ होती है जिस तक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना पेनिट्रेट कर सकती है। दिस इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 1/सिग्मा। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था, इसकी जो डिटेल डेरिवेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखी है आपके लिए। सो द बिहेवियर ऑफ ए गुड कंडक्टर व्हेन ए यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज एस्टैब्लिश्ड इन इट। गुड कंडक्टर से क्या मुराद है कि हाई कंडक्टिविटी, क्या मतलब, सिग्मा over omega into epsilon prime is much greater than 1. So large conduction currents. J और K हमने पढ़ा था, J और K, ये देखें हमने पढ़ा था J तो ऐसे आएगा ओमेगा अंडर रूट म्यू टाइम्स एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के दो पार्ट होते हैं, एप्सिलॉन प्राइम प्लस J एप्सिलॉन डबल प्राइम होता है। और हमें पता है कि एप्सिलॉन डबल प्राइम कंडक्टर के केस में किसके बराबर था, सिग्मा और ओमेगा के बराबर होता है। अगर उसको हम यहाँ पे रखें तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बनता है, J ओमेगा अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन प्राइम अंडर रूट 1 माइनस J सिग्मा ओवर ओमेगा टाइम्स एप्सिलॉन प्राइम। अब इसको हमने थोड़ा सा जो है ना वो सिंप्लीफाई इस तरह कर लिया कि क्योंकि ये टर्म बहुत बड़ी है सिग्मा 1 के मुकाबले में, तो 1 को निगलेक्ट कर देंगे और बाकी हमारे पास ये चीज़ बचेगी। आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन है कि ओमेगा को अगर हम अंदर ले जाएं तो अंदर जाके ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला एक ओमेगा कट जाएगा, और आपके पास ये ऑलरेडी एप्सिलॉन प्राइम है, एप्सिलॉन प्राइम के साथ सेटल हो जाएगा। तो J अंडर रूट माइनस J ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा आपके पास आएगा। और ये जो माइनस J है ना, माइनस J को आप लिख सकते हैं e रेज टू पावर माइनस J पाई बाई 2, e पावर माइनस J पाई बाई 2। उसकी जब पावर 1/2 लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, e पावर माइनस J पाई बाई 4। उसको आइलर्स आइडेंटिटी से खोलेंगे तो आपके पास ये दो टर्म्स बनेंगी, 1/√2 माइनस J 1/√2। क्या बनेगा, कॉज ऑफ पाई बाई 4 माइनस J साइन ऑफ पाई बाई 4। तो इसको आप जो है ना वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको माइनस √J की जगह पे ये चीज पुट करेंगे तो J के दो पार्ट हमारे पास आ जाएंगे, एक रियल होगा और एक इमेजिनरी होगा। और ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये बनेगा J प्लस 1 इंटू अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। तो ये किसके बराबर है, अल्फा प्लस J बीटा के बराबर है। यहाँ से अल्फा और बीटा बराबर ही आते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पाई एफ म्यू टाइम सिग्मा। तो ये हमने वहाँ पे डायरेक्ट लिखा था, यहाँ पे हमने पूरी डिटेल इसकी डाल दी। तो लिहाजा अगर हमारे पास गुड कंडक्टर है तो इन केस ऑफ ए गुड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर इस तरह जो है ना स्पेस टाइम में वेरी करेगा। तो स्पेस में आप देख रहे हैं कि इस फैक्टर की जैसे अटेन्यूएशन होगी, इसका एम्पलीट्यूड जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो कम होता चला जाएगा और ये बीटा की वजह से ऑसिलेशंस आएंगी। और अल्फा और बीटा की वैल्यू जो कि हमें नोन है, हम यहाँ पे प्लग भी कर सकते हैं कि x0 e पावर माइनस जेड अंडर रूट म्यू एफ पाई एफ म्यू टाइम्स सिग्मा एंड कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस जेड इंटू अंडर रूट आपके पास वही पाई एफ म्यू टाइम्स सिग्मा। तो ये हम जो है ना वो बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं।
So let the region Z is greater than 0 be the good conductor and the region Z is less than 0 be the perfect dielectric. So at the boundary surface Z is equal to 0. अगर आप Z यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, cos ऑफ ओमेगा t बचेगा, e पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो आपके पास सरफेस के ऊपर आपके पास जहाँ से आपने कंडक्टर में दाखिल होना है उस बाउंड्री के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन होगी E ऑफ x इज इक्वल टू EX0 cos ऑफ ओमेगा t. अब हमें पता है कि J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E होता है, तो J सब x इसके बराबर होगा सिग्मा टाइम्स E सब x ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. तो वो वाली लेंथ जहाँ पे जाके आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है जो आपके पास Z इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू थी उसका 1/e टाइम्स हो जाती है, 1/, ये जो E नेचुरल नंबर है 1/e टाइम्स हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द स्किन डेप्थ. तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1/e करने के लिए क्या Z क्या लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जो है ना इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इस चीज का रेसिप्रोकल. सो द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या इसको स्किन डेप्थ कहते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 पाई f म्यू टाइम्स सिग्मा. अब इसमें ये देखें बड़ी खूबसूरती है, खूबसूरती ये है कि आपके पास जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना ही कम लेंथ तक फील्ड पेनिट्रेट कर सकेगा. इसका मतलब जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी कम पेनिट्रेशन डेप्थ होगी. और दूसरी बात क्या है कि जितनी ज्यादा आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्किन डेप्थ कम होगी. तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं वो कम पेनिट्रेट करती हैं एज कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी वेव्स. तो ये बात भी आपने याद रखनी है. दो चीजें, म्यू तो कांस्टेंट है, म्यू आपका क्या है अभी वो परमिएबिलिटी ऑफ दिस इज नियरली इक्वल टू द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, पाई भी कांस्टेंट है. तो स्किन डेप्थ दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग वेव और दूसरा कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम. तो दोनों चीजें अगर ज्यादा होंगी तो वेव कम पेनिट्रेट करेगी. लो फ्रीक्वेंसी वेव्स ज्यादा पेनिट्रेट करती हैं कंडक्टर्स के अंदर और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स कम पेनिट्रेट करती हैं. और अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी मीडियम के अंदर ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और वहां पे भी आपके पास स्किन डेप्थ कम आएगी. सो आपके पास यहाँ से इसी इक्वेशन को आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आप निकाल सकते हैं कि लैम्डा किसके बराबर होता है. अगर आपको याद हो तो 2 पाई, ये बीटा के साथ तल्लक है कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर बीटा या बीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा. यहाँ पे आप 2 पाई लिख लें और लैम्डा ऊपर चले जाए और थोड़ी सी मैनिपुलेट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स डेल्टा, यहाँ ना डेल्टा इसकी जगह भी यहाँ पे आएगा ना बीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा. तो लैम्डा ऊपर 2 पाई अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है ना एफ इंटू लैम्डा या ओमेगा ओवर के. तो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे उसको तो आपके पास यहाँ ओमेगा ओवर बीटा की फॉर्म में आएगा. तो वी पी इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स डेल्टा. तो जो फेज वेलोसिटी ऑफ द वेव है वो भी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा हम लिख सकते हैं. और इस तरह जो आपके पास वेवलेंथ है वो भी इन टर्म्स ऑफ. अब आपसे मैं पूछूं कि अगर आपके पास गुड कंडक्टर है, अगर अच्छा कंडक्टर है तो क्या होगा, उसमें स्किन डेप्थ कम होगी. अगर स्किन डेप्थ कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, उस मीडियम के अंदर वेव का वेवलेंथ भी कम हो जाएगा और उस मीडियम के अंदर उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. तो डेल्टा आपके पास है ना Vp डिपेंड्स ऑन द डेल्टा, डेल्टा इज द स्किन डेप्थ एंड स्किन डेप्थ डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम. तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो मेरे बच्चों आपने याद रखने हैं. अब हम आते हैं जो इम्पिडेंस की तरफ. जो आपके पास जो इम्पिडेंस ऑफ द मीडियम है वो किसके बराबर होते हैं, म्यू ओवर एप्सिलॉन. म्यू ओवर एप्सिलॉन ये हमने पहले भी थोड़ा सा पीछे देखा था. अब इसको ज्यादा मैंने सारे स्टेप्स डाल दिए हैं कि एप्सिलॉन डबल प्राइम की जगह पे सिग्मा ओवर ओमेगा रखा है हमने. इसका आप जो है ना वो एलसीएम ले लें और या इसमें से आप जो है ना वो माइनस जे कॉमन लें, ऊपर जाके है ना प्लस जे बन जाएगा और ये आपके पास सिग्मा जे ओमेगा म्यू ओवर सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन. इस तरह मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है और उसमें हम हमारे पास क्योंकि ये टर्म बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू सिग्मा तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. इज नियरली इक्वल टू जे ओमेगा म्यू ओवर सिग्मा के बराबर आता है और ओमेगा की जगह पे आप 2 बाई एफ पुट कर दिया हमने यहाँ पे और एक सिग्मा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी हमने जो है ना वो इसको कर दिया है. तो हमारे पास जो है ताकि हम इसको डेल्टा की फॉर्म में लिख सकें, क्योंकि 1 ओवर डेल्टा अगर हम देखेंगे तो 1 ओवर डेल्टा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा ना म्यू एफ पाई एफ म्यू टाइम सिग्मा का अंडर रूट. तो उस चीज़ को हमने यूज किया डेल्टा की फॉर्म में लिखा हमने. तो अंडर रूट 2 इंटू एंगल 45 डिग्री
तो इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस जे ओवर सिग्मा टाइम्स डेल्टा। तो ये हमारे पास जो है ना ईटा हमारे पास ये आ जाता है। तो ई सब एक्स इज इक्वल टू ई एक्स जीरो ई पावर माइनस जेड ओवर डेल्टा इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस जेड ओवर डेल्टा। तो ये सारे हमने बीटा को भी जो कि डेल्टा की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने बीटा को भी डेल्टा की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा और अल्फा भी जो है हमने डेल्टा की फॉर्म में लिखा है। तो लिहाजा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डेल्टा की फॉर्म में हम सारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एच वाई किसके बराबर होता है? ई सब एक्स ओवर ईटा। ये हम पहले ही ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। ई सब एक्स का हमें पता है, तो ई सब एक्स से हम इस चीज़ को यहाँ पे ईटा का भी हमने यहाँ पे निकाल लिया कि ईटा किसके बराबर होता है। इसको हम यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा सिग्मा इंटू डेल्टा अंडर रूट टू ई एक्स जीरो ई पावर माइनस जेड ओवर डेल्टा कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस जेड ओवर डेल्टा माइनस पाई बाय 4। 45 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो इसको हम जो है ना एवरेज जो होगी, एवरेज हम इसका क्या करेंगे, पावर किसके बराबर होती है, हमने ये पहले ही पढ़ा है कल की क्लास में। एवरेज पावर क्या होगी, जे और ई एक्स इनका डॉट प्रोडक्ट। जे हमने यहाँ पे ये मालूम किया, ये वाला ठीक है, इनका आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लें 1/2 सिग्मा डेल्टा अंडर रूट टू ई एक्स जीरो स्क्वायर ई पावर माइनस 2 डेल्टा कॉज ऑफ पाई बाय 4। ये एवरेज पावर आपके पास है, ठीक है। तो वो ई पावर माइनस 2 जो है ना वो तकरीबन बराबर होता है 0.135 की। जितनी पावर माइनस बढ़ेगी ये कम हो जाएगा। तो फर्ज ये हमारे पास एक स्लैब है जिसकी ये बदले जीरो से लेकर ए तक है, इस तरह ये वाई के नाम, और ये वाली आपके पास 0 से L तक है। तो जो ये वाला जो फेस होगा ना जिसके ऊपर मैं कर्सर चला रहा हूँ उसका एरिया क्या होगा, B इंटू कैपिटल L, इसके बराबर इसका एरिया होगा। हम देखते हैं कि ये इस साइड पर परफेक्ट कंडक्टर है, यहाँ पे परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे आपके पास गुड कंडक्टर है। तो उसके अंदर पावर जो अब्जॉर्प्शन किस तरह हम जो है ना उसको निकाल सकते हैं। सो द टोटल पावर लॉस इन ये जो आपके पास y 0 से लेकर b तक है और x 0 से लेकर L तक है, तो आपके पास पावर है ना आपके पास ये आपके पास वाट पर मीटर स्क्वायर था, कल हमने इसको देखा था, या सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो इसको जो है ना पूरे एरिया को इंटीग्रेट कर दें आप, और ये आप इसकी लिमिट्स भी हैं 0 से लेकर L तक और 0 से लेकर B तक। तो ये सारी इंटीग्रेशंस करें, ये बड़ा आसान इंटीग्रल है, कैलकुलेट करें और ये लिमिट्स पुट करें तो हमारे पास 1/4 सिग्मा डेल्टा इंटू बी एल जे सब एक्स इसका स्क्वायर आ जाता है, और जे सब एक्स नॉट किसका सिग्मा इंटू ई एक्स नॉट के बराबर है। आप ई एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई एक्स नॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और आप जो है ना जे एक्स नॉट की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे व्हाट पावर लॉस वुड रिजल्ट एज अ टोटल करंट इन ए विड्थ बी were distributed uniformly in one skin depth। अगर एक स्किन डेप्थ ये डेल्टा तक अगर जाती है, देखिए आगे और जेड की लिमिट जो है डेल्टा तक है, तो आप जो है ना उसको ये यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। ये आपके पास जेड के लॉन्ग इंटीग्रेशन हमने से कर दी है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये सारा सिंपल अरिथमेटिक है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो ये तो था सारा हमारे पास। अगर हमारे पास कोई गुड कंडक्टर हो तो उस गुड कंडक्टर में हमारे पास जो है ना पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो किस तरह होती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो याद रखने वाली है, और मैं अगर फर्ज किया कि जगह इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ और मैं आपसे ये पूछूंगा स्किन डेप्थ क्या होती है, आपको यू मस्ट बी एबल टू आंसर दैट स्किन डेप्थ क्या होती है। ये देखिए, एक अगर गुड कंडक्टर है तो अच्छे कंडक्टर की स्किन डेप्थ जो है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर और सिग्मा के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा कंडक्टर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कहेंगे अगर उसकी स्किन डेप्थ बहुत कम होगी। अगर मैं कहता हूँ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप कहेंगे स्किन डेप्थ जो है ना उसकी बढ़ जाएगी, अगर कम हो जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं स्किन डेप्थ बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसी वेव ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट करती हैं, और जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं वो कम दूर तक पेनिट्रेट करती हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज है इस खास तौर पे जो इंटरव्यू के हवाले से ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अगर ये आपको समझ आ गई है और आप इसको बता सकते हैं तो मेरा ख्याल है ये जो आज के लेक्चर का मकसद है वो किसी हद तक पूरा हो जाता है। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक रह गया है पोलराइजेशन का, मैं वो आज नहीं पढ़ाऊँगा, मैं अगली क्लास में अगर आप कल आ जाएं इसी टाइम पे या परसों आ जाएं इसी टाइम पे तो वो मैं पढ़ाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ ये जल्दी ख़त्म कर दूँ ताकि आपको तैयारी करिए। आप सिर्फ मुझे
अब मुझे सिर्फ तीन लेक्चर चाहिए, 3 लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ाना है इसी तरह, तो ये मेरी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो अगला लेक्चर कल कर लें। सर कल तो पहले से 3 हैं। पहले से 3 लेक्चर्स हैं, कल Yes, जुमेरात sir. है ना, है यस ना, सर। तो जुम्मे को ऊपर रख लें। सर जुम्मे को सर आफ्टर जुम्मा सर हो कोई जुम्मे